बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो है हाइड्रोकार्बन की इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद जो है ब्रीफली जो है हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्क्राइब किया था, ईथेन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को डिस्क्राइब किया था। फिर साइक्लोअल्केन में जो है रिंग स्ट्रेन को भी डिस्कस कर लिया, साइक्लोप्रोपेन को जो है उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। आज जो है साइक्लोअल्केन की रिएक्टिविटी को जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। और इसमें साइक्लोअल्केन जो है अगर आप लोग देखें तो साइक्लोअल्केन में यहाँ पे भी द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यूज करता है। मोस्टली जो है जब हम यहाँ पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि आप लोगों के पास जो है दे जस्ट लाइक रिजेंबल केमिकल प्रॉपर्टीज में, दे बिल्कुल रिजेंबल जो है किसके साथ इनकी रिजेंबलेंस होती है, ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन है उनके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी जो है रिजेंबलेंस होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी जो है ये शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें जो है साइक्लोप्रोपेन आता है और साइक्लोब्यूटेन आता है, जिसमें अगर आप लोग देखें एंगल स्ट्रेन होता है तो वो एंगल स्ट्रेन इज रिस्पांसिबल टू मेक हिम थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। दैट्स व्हाई दे बिहेव डिफरेंटली कि टुवर्ड्स द कॉमन रिएजेंट जो होते हैं, तो ये वहां पे जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन के लिए जब आप लोगों के पास साइक्लोअल्केन्स है तो मोस्टली द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड जो है कि हमने जो डिस्कशन की कि लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास एक ऑर्बिटल है और ये एक दूसरा ऑर्बिटल जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम अलोंग द बॉन्ड एक्सिस, द बॉन्ड इज कंसिडर्ड विद थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है। अगर आपको याद हो तो एक बॉन्ड जो है ये है कि यहाँ पे जो है ये पाई बॉन्ड है, अगर ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ये आप लोगों के पास। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने कल डिस्कशन की है कि साइक्लोप्रोपेन में बनाना टाइप बॉन्डिंग होती है, और बनाना टाइप बॉन्डिंग जो है अगर हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि यहाँ पे द मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होता, तो ना तो ये प्योर पाई बॉन्ड है ना ये प्योर सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये क्या है, इट इज अ इंटरमीडिएट बॉन्ड बिटवीन द पाई और सिग्मा बॉन्ड, दैट्स डिस्क्राइब एज अ बनाना टाइप बॉन्डिंग जो है। तो द मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं हुआ है, तो इस वजह से ये बॉन्ड क्या है, ये अनस्टेबल है। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से और ऑर्बिटल की प्रॉपर जो है ओवरलैपिंग, नॉट प्रॉपर ओवरलैपिंग की वजह से जो है कि ये प्रॉपर्ली ओवरलैप नहीं है, इसी वजह से जो है यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं कि साइक्लोअल्केन जो होते हैं दे आर जो है अनस्टेबल होते हैं इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। सो यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड जो है इट डिपेंड ऑन द ऑर्बिटल ओवरलैप, कि जितना मैक्सिमम स्पेस ये ऑर्बिटल इसी के साथ शेयर करते हैं ये बॉन्ड मोर स्टेबल बॉन्ड बनता है, और जितना जो है ये कम स्पेस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ये बॉन्ड जो है आप लोगों के पास क्या होता है, असिंग वीक बॉन्ड जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो वीक बॉन्ड जो है ये डिस्क्राइब होता है। तो अगर आप लोग देखिए तो एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल ऑर्बिटल जो है इसको जो है यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं, तो एक एंगल स्ट्रेन है, तो एंगल स्ट्रेन की वजह से जो है ये ऑर्बिटल जो है अनस्टेबल, मतलब ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, तो ये प्रॉपर ऑर्बिटल प्रॉपर ओवरलैप नहीं करते, इसी वजह से जो है ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन में, कि ये अगर आप देखें तो ये साइक्लोप्रोपेन है CH2 CH2 CH2, एंड इफ वी हैव टू ट्रीट इट, अगर हम इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम मेटल, अगर हम जो है यहाँ पे इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम मेटल, तो ये रिंग ओपन हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये दो हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एन प्रोपेन में ये कन्वर्ट होता है। एंड इफ वी हैव टू ट्रीट, ये साइक्लोप्रोपेन है, एंड इफ वी हैव टू ट्रीट जो है विद द हाइड्रोब्रोमिक एसिड, अगर हम इसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करें तो ये ओपन हो जाता है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास यहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है ये जनरेट हो जाते हैं, तो एन प्रोफाइल, तो ये बॉन्ड क्लीव होता है, यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ, तो ये CH3 बन जाता है, ये CH3 और ये CH2 है, तो दो CH3 आपके पास बन जाते हैं और एक जो है यहाँ पे CH2 जो है अवेलेबल है। अगर आप देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं तो हाइड्रोजन एक के साथ कनेक्ट हो जाए CH3 में और ब्रोमीन दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। सो रिंग ओपनिंग जो है ये आप लोगों के पास साइक्लोप्रोपेन में जो है, एंड दे एड, यहाँ पे जो है क्या करते हैं, दे एड, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है, ये एड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को भी ऐड करें और हाइड्रोब्रोमिक एसिड को भी ऐड करें, इट्स अ एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे जो है आप लोगों के पास एडिशन रिएक्शन है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोअल्केन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन गिव्स एडिशन रिएक्शंस, गिव्स एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखिए तो कौन से जो है इसमें एडिशन रिएक्शन जो है देते हैं, या आप लोग ये पॉइंट भी जहन में रखें, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग, तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ये दोनों जो है इसमें जहन में रखें कि ये क्वेश्चन जो है एडिशन रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है अल्केन गिव एडिशन रिएक्शन, तो एक जो है यहाँ पे ए है, यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करता हूं बी सी और डी। तो
तो एक जो है साइक्लोप्रोपेन जो है एडिशन रिएक्शन दे रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि रिंग ओपन कर रहा है तो दो हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड कर रहा है। इसी तरह जो है यहाँ पे साइक्लोपेंटेन जो है, साइक्लोपेंटेन के लिए जो डिस्क्राइब करता हूं तो साइक्लोपेंटेन साइक्लो जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूं साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो है अगर आप देखें तो लास्ट जो है डी ऑप्शन, इससे डिस्क्राइब करता हूं कि ऑल ऑफ द अबव जो है ये एडिशन रिएक्शन नहीं, इसमें सिर्फ जो है साइक्लोप्रोपेन देता है। साइक्लोप्रोपेन में रिंग स्ट्रेन की वजह से जो है द कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, और इसकी अनस्टेबल होने की वजह से जो है ये एडिशन रिएक्शन जो है देता है, और ये जो है दो हाइड्रोजन को ऐड करके ओपन चेन प्रोपेन बनाता है। ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड को ऐड करता है, ओपन चेन जो है अल्काइल हैलाइड जनरेट करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इनमें से कौन सा जो है, अगर आप लोग देखें इनमें से कौन सा रिंग ओपनिंग रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो दैट इज अ साइक्लोप्रोपेन। अगर आप लोग देखें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी जो है साइक्लो अल्केन की जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि साइक्लोप्रोपेन जो है थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे जो है जितना एंगल स्ट्रेन, फिर उसके बाद साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन, इसके लिए डिस्क्राइब करता हूं साइक्लोपेंटेन। अगर आप देखें यहाँ पे जो है 60 डिग्रीज है, यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 90 है, और यहाँ पे 105.5 ये आ रहा है। अच्छा, नॉर्मल जो आप लोगों के पास अल्केन के लिए जो एंगल्स है, नॉर्मल एंगल जो है, तो नॉर्मल एंगल्स जो है हम डिस्क्राइब करते हैं 109.5। तो इनका अगर आप लोग जो है डिफरेंस निकालें तो ये 40 और 49.5 जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो 49 टाइम जो है हम क्या करें, 49.5 टाइम इसमें डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इसको डिफरेंस को देखिए तो यहाँ पे 109 और 90 का जो डिफरेंस है, सो ये डिफरेंस राउंड अबाउट जो है अगर आप देखिए तो ये 19.5 है। तो एंगल स्ट्रेन जो है 49.5 डिफरेंस यहाँ पे इनके दरमियान है, और यहाँ पे जो है 19, और यहाँ पे तो फिर जस्ट ओनली बहुत कम होता है। तो इसलिए 10 मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। साइक्लोप्रोपेन इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल देन द साइक्लोब्यूटेन इज अनस्टेबल देन द साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोब्यूटेन जो है ये एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड करता है अगर आप सीवियर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप लोग ये क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई जो है टेम्परेचर और कंडीशन प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ये साइक्लोब्यूटेन जो है एडिशन रिएक्शन। तो अगर साइक्लोब्यूटेन जो है ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इट विल प्रोड्यूसेस ब्यूटेन, ये दो हाइड्रोजन को ऐड करेगा एंड इट विल प्रोड्यूसेस ब्यूटेन। तो ये जो है अगर आप देखें ये साइक्लोब्यूटेन है, एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम मेटल इट विल जनरेट, ये जनरेट करता है ओपन चेन ब्यूटेन। लेकिन इसके लिए कंडीशन को आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है आप लोगों ने सीवियर कंडीशन यूज करने हैं। सीवियर कंडीशन का मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है कि हाई प्रेशर जो है आपने क्या करना है, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सीवियर कंडीशन के केस में ब्यूटेन की रिंग ओपनिंग होती है, लेकिन पेंटेन और साइक्लोहेक्सेन जो है ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो साइक्लोपेंटेन एंड यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन दे डू नॉट इन्वॉल्व इन रिंग ओपनिंग रिएक्शन। तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन में साइक्लोब्यूटेन जो है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, cyclohexane do not involve in addition reactions, so they do not give addition reactions. So no addition product, इनका कोई एडिशन प्रोडक्ट जो है यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो सिर्फ साइक्लोप्रोपेन देता है और साइक्लोब्यूटेन जो है ये आप लोगों को एडिशन प्रोडक्ट जो है ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए एक छोटा सा जनरल टॉपिक है, और यहाँ पे केमिकल बिहेवियर ऑफ द साइक्लोअल्केन्स को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक की तरफ आते हैं, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। इसको अगर आप लोग देखें तो लेट सपोज हम यहाँ पे एक रेफरेंस स्टैंडर्ड लेते हैं कि ये कार्बन है एंड इट इज अटैच विद एक्स, ये एक्स के साथ अटैच है। ये कार्बन क्या है, एक एक्स एलिमेंट। इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम, ये एक एटम भी हो सकता है, इट मे बी एन एटम,
और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ये X जो है ये एक एटम भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अगर एक एटम है तो लेट्स सपोज यहां पे हेलोजन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। लेकिन ग्रुप ऑफ एटम में ये OH भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम में ये NH2 भी हो सकता है, ये NH2 भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम जो है यहाँ पे NH2, ये साइनाइड भी हो सकता है। तो आप लोगों के पास जो है तो ये साइनाइड भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। इनमें से जो है कोई भी जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये कार्बन X है और यहाँ पे जो है ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे जो है आयोडीन और यहाँ पे जो है ये NH2, ये क्लोरीन है और ये साइनाइड। तो अगर आप देखें तो ये कार्बन X जो है ये जो है आप लोगों के पास सिंगल एटम भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे एक Y है, Y जो है इट मे बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये भी एक एटम हो सकता है और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। Y मे बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये Y जो है ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। अच्छा, ये जो है एक केमिकल स्पीशी है, ये इस कार्बन की तरफ आ रहा है और इसके साथ इंटरेक्शन करता है। जब ये इसके साथ केमिकल इंटरेक्शन करता है तो यहाँ पे यह 3 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उन पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है। तो इसके डिफिनीशन को यहाँ पे पहले निकालते हैं और फिर उसके बाद इस पे डिस्कशन करते हैं। तो ये जो है Y एटम और ग्रुप ऑफ एटम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कार्बन एंड डिटैचेस द हैलोजन, हैलोजन्स को डिस्प्लेस कर देता है और ये Y खुद जो है कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और X को जो है यहां से किक आउट कर देता है। नो दिस स्पीशी जो कि बाहर से आ रहा है और कार्बन पे अटैक कर रहा है, इट इज डिस्क्राइब एज अ अटैकिंग ग्रुप, इसको अटैकिंग ग्रुप से डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है? अटैकिंग ग्रुप है। और ये जो कार्बन है और हैलोजन जो है, अगर आप देखें तो यहां पे जो है नो इस स्पीशी को कि जिस पे ये अटैक हो रहा है, इट इज डिस्क्राइब एज अ सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट से डिस्क्राइब करते हैं। ये सबस्ट्रेट है और जब ये इसके साथ बांड बना तो ये Y और कार्बन के दरमियान बांड बन जाता है तो X जो है क्या करता है? लीव कर देता है। तो इट इज डिस्क्राइब एज अ लीविंग ग्रुप, इसको लीविंग ग्रुप से डिस्क्राइब करते हैं। इट इज डिस्क्राइब एज अ लीविंग ग्रुप। आप देखें होता क्या है कि ये Y इस कार्बन के साथ बांड बना रहा है तो साथ में कार्बन और X के दरमियान बांड क्या हो रहा है? वो ब्रेक हो रहा है। तो ये बांड इसकी ब्रेकिंग हो रही है इस बांड की। So the type of chemical reaction where an atom or group of atom displaces an atom or group of atom from the substrate. So such a type of reaction are described as substitution reaction. तो substitution reaction क्या है? कि the type of chemical reaction where an atom or group of atom displaces an atom, ये एक एटम भी हो सकता है, an atom और जो है ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम। तो such a type of reaction are described as substitution reaction। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने डिस्कशन एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हमने जो है डिस्क्राइब करना है। तो यहां पे ये ग्रुप ऑफ एटम इस जो है सबस्ट्रेट से X को डिस्प्लेस कर रहा है, किक आउट कर रहा है और यहां पे खुद जो है Y इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम जो है डिस्क्राइब करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, इनको डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है हम यहां पे जो आप लोगों के कोर्स पे है ये 3 टाइप्स के हैं। एक जो है आप लोगों के पास जो है यहां पे डिस्क्राइब करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, फ्री रेडिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? क्या रिएक्शंस होते हैं? अगर यहां पे जो है ये Y जो है Y, if it is approaches towards the carbon with a single electron, no, this species is described as a free radical, इसको free radical से डिस्क्राइब करते हैं। If ये Y जो है approaches towards the carbon with a single electron, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के करीब, सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जो है यहाँ पे इस ग्रुप ऑफ एटम के करीब, सबस्ट्रेट के करीब आता है, तो जब ये सबस्ट्रेट के करीब आता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, दिस स्पीशीज इज नोन एज अ स्पीशीज हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री रेडिकल। और ये न्यूट्रल होता है। ये यहाँ पे क्या है? ये न्यूट्रल है। ये फ्री रेडिकल यहाँ पे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल फ्री रेडिकल है।
और ये न्यूट्रल है, और ये जो है अगर आप देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, इसमें ऑक्टेट की ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है डिफिशिएंट है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब होता क्या है कि यहां पे जो है जब ये Y इस पे अटैक कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हाफ हेडेड एरो इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, तो आप लोग देखें कि ये Y कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है और X यहां पे विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाता है। So the type of chemical reaction where an atom or group of atom approaches towards the substrate, ठीक है, और जो है इसकी तरफ आते हैं और displaces the X को displace करते हैं। This type of reaction are called substitution reaction. Now free radical substitution reaction को हम इस तरह describe करते हैं कि the type of chemical reaction where a free radical species, where a radical species अटैक ऑन द सबस्ट्रेट पे अटैक कर लेते हैं एंड डिस्प्लेसेस अ लीविंग ग्रुप, और लीविंग ग्रुप को डिस्प्लेस किया जाता है विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल फॉर्म में। तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म में आ रहा है और एक्स को फ्री रेडिकल फॉर्म में लीव कर रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म में जो है ये लीव कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से कार्बन से लेता है, तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेता है। तो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसको होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। तो फ्री रेडिकल्स की जब भी फॉर्मेशन होती है तो हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड से होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज बीन बाय होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक क्लीवेज और जो है होमोलाइटिक फिजन। लेट्स सपोज आप लोगों के पास ये A है, बॉन्डेड है विद A या B, यहां पे जो है लेट्स सपोज जो है ये B है और ये बॉन्डेड है विद B, और ये A है, एंड इफ इट इज बॉन्डेड विद A, यहां पे जो है इट इज बॉन्डेड विद B, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर है, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर है, यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर है। होता क्या है, आप रिएक्शन कंडीशन इस तरह प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। तो यू विल गेट टू फ्री रेडिकल टू A विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होती है। फ्री रेडिकल आर हाईली अनस्टेबल। ये B जो है अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेता है, ये B यहां पे जो है यू विल गेट 2, और ये B विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। ये A और यहां पे जो है ये B, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने वापस लेते हैं तो यहां पे ये A विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहां पे B विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो दोनों स्पीशीज जो है न्यूट्रल फ्री रेडिकल जो है ये जनरेट हो रहे हैं। So the cleavage of bond जो है homolytic cleavage, the type of cleavage of bond where जो है आप लोगों के पास जो bonded electrons है they are equally distributed between the two combined nuclei, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान equally distribute हो जाए, वापस रिटर्न हो जाए, तो इस तरह के क्लीवेज को जो है हम होमोलाइटिक क्लीवेज, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि यहाँ पे जो है लेट्स सपोज मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, CH3 विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज अ फ्री रेडिकल, कार्बन मिथाइल फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इथाइल फ्री रेडिकल, अगर आप देखिए ये प्रो जो है इसको डिस्क्राइब करते हो सेकेंडरी फ्री रेडिकल इसको डिस्क्राइब करते हैं, और ये टर्शरी फ्री रेडिकल, तो टर्शरी फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करते हो एक में, तो ये टर्शरी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल, टर्शरी आर मोर स्टेबल इन सेकेंडरी, सेकेंडरी आर मोर स्टेबल इन द प्राइमरी, एंड प्राइमरी आर मोर स्टेबल इन द मिथाइल फ्री रेडिकल्स। सो द नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होते हैं तो द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल जो है ये इंक्रीज होती है। सेकंड पॉइंट ये याद रखें, जो भी फ्री रेडिकल्स यहाँ पे हैं नो दे आर sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे जो कार्बन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अ फ्री रेडिकल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये फ्री रेडिकल कार्बन जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज जो है डिस्क्राइब होता है। तो टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द टर्शरी। तो यहाँ पे जो है एज कंपेयर टू मिथाइल, मिथाइल जो है सबसे लीस्ट स्टेबल है और टर्शरी जो है ये सबसे मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जनरेट यही यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, तो ये तो आप लोगों के पास एक जो है सीक्वेंस ऑफ जो है डिस्क्राइब करती है। एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। एक अनदर है जिसको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि होमोलाइटिक क्लीवेज तो हमने डिस्कस करे, एक होता है हेट्रोलाइटिक फिजन ऑफ बॉन्ड। तो लेट्स सपोज जो है मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि ये Y है
और ये जो है ये कार्बन है और ये X है, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। इफ द Y अप्रोचेस टूवर्ड्स कार्बन विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस केस में जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा था, न्यूट्रल था, लेकिन अब इस Y पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नो दिस स्पीशीज इज डिस्क्राइब्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। नो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीशीज को कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। एंड इफ इट इज अप्रोचेस टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और ये इसके करीब आता है, तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे आ रहा है, तो अब इस X को निकाल रहा है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये X विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो Y कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाता है और X जो है यहां पे जो है इस पे नेगेटिव चार्ज जो है यहां पे। तो आप लोग देखें, पहले केस में X जो है विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन लीव कर रहा था और इस सेकंड केस में X लीव कर रहा है विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लीविंग ग्रुप को इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस करे, उसकी जगह को, उसकी पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करा है। सच अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर अ न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट and displaces a nucleophile from the substrate. Such a type of reaction are described as a nucleophilic substitution reaction. इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, अगर अब आप लोग देखें तो यहाँ पे ये कार्बन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला गया है। कौन इसको लेके जा रहे हैं? हैलोजन लेके जा रहे हैं। नो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, जिसमें अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक ग्रुप अपने साथ लेके चला जाए, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। इस तरह के जो क्लीवेज होता है बॉन्ड का, इसको हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में यहां पे जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक जो आप लोगों के पास क्लीवेज होता है, तो इस तरह क्लीवेज होता है जिसमें एक एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रह जाता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है। तो अ न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस टुवर्ड द सबस्ट्रेट with a pair of electron and displace a nucleophile from, यहां से सबस्ट्रेट से न्यूक्लियोफाइल जो है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर लेता है। तो यहां पे जो है एक आप लोगों के पास होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में एक न्यूक्लियोफाइल बनता है, न्यूक्लियोफाइल, और एक बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे अगर आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल, मैं इसको इस तरह एक्सप्रेस करता हूं कि ये कार्बन है और यहां पे ये X है, ये जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये X अपने साथ लेके चला जाता है, तो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज और ये X विद अ नेगेटिव चार्ज डिस्क्राइब होगा। Now it is described as an electrophile. A species having deficiency of electron is known as electrophile, and a species having sufficient number of electrons are described as a nucleophile. उसको nucleophile कहते हैं। So we have to describe in the next chapter, जो है हमने जो डिस्कशन करनी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है नेक्स्ट चैप्टर में हमने डिस्क्राइब करना है। अभी अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनता है और होमोलाइटिक क्लीवेज में जो है सिर्फ फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में जो है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, नो इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है इलेक्ट्रोफाइल। द टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आर डिस्क्राइब्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल, उसको इलेक्ट्रोफाइल से डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल के जो टाइप्स होते हैं, इट में भी जो है 4 भी हो सकते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड एज इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज आयोडीनियम आयन, इफ यू हैव टू राइट इज अ नाइट्रोनियम आयन, ये जो है क्या है? नाइट्रोनियम आयन। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ नाइट्रोसोनियम आयन, ये नाइट्रोसोनियम आयन भी हो सकता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ एसिलियम आयन, ये क्या है? एसिलियम आयन भी इसको कहते हैं। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है मैं डिस्क्राइब कर लेता हूं, ब्रोमीनियम आयन है। अच्छा, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लीविस एसिड। सो द इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली एक्ट एज अ लीविस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं तो दे आल्सो एक्ट एज अ लीविस एसिड। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, कार्बोनियम, आयोडीनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, एसिलियम, ब्रोमीनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये न्यूट्रल है। नो दीज आर द न्यूट्रल। बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड इज क्या है? अगर आप लोग देखें लीविस एसिड है, बोरान ट्राइफ्लोराइड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जो है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है BF3
BeCl2, BeCl2 अगर आप देखें तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और ये जो है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। ओके, न्यूक्लियोफाइल जो है ये भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज भी हो सकते हैं। अगर आप लोग देखें यहां पे जो है ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन न्यूक्लियोफाइल। अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, साइनाइड आयन जो है इस तरह डिस्क्राइब करता हूं, थायोसाइनाइड आयन, ये सब के सब क्या है न्यूक्लियोफाइल है लेकिन नेगेटिव चार्ज। लेकिन वाटर, अल्कोहल अगर आप देखें तो वाटर जो है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया जो है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम डिस्क्राइब करें यहाँ पे जो है अल्कोहल जो है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ईथर जो है अगर आप लोग देखें या थायाओल जो है ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं। Now these species are the neutral nucleophile while these species are the charged nucleophile, ये charged nucleophile होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जो है एक न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल में और इलेक्ट्रोफाइल में डिफिशन कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, लेकिन इन दोनों की फॉर्मेशन ड्यू टू द हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है। जब भी बॉन्ड हेटेरोलाइटिकली क्लीव होता है, जब भी बॉन्ड हेटेरोलाइटिकली क्लीव होता है तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन होती है। सो ये आप लोगों के पास क्या है, सो इनमें से आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि जो चार स्पीशीज हैं तो दे आल्सो एक्ट, इसको आप लोग प्लीज में रखें कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो दे आल्सो एक्ट एज अ लीगेंड, ये लीगेंड का काम भी करते हैं। सेकंड पॉइंट, दे आल्सो एक्ट एज अ लीविस एसिड, ये लीविस एसिड का काम भी करते हैं। तो दे आल्सो दे एक्ट एज अ लीविस बेस, ये लीविस बेस भी काम करते हैं। ये एज अ लीविस एसिड काम कर रहे हैं और वो एज अ लीविस बेस काम कर रहे हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो लीविस बेसिस हैं और जो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं तो ये लीविस एसिड जो है डिस्क्राइब होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की वजह से होती है और न्यूक्लियोफाइल जो है आप लोगों के पास फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन होती है तो वो होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से होती है। तो ये एक जनरल जो है स्केच है, आप लोगों ने जो है इसको ज़हन में रखना है कि होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो है किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो है, so which of the following act as a nucleophile, which of the following act as electrophile, identify जो है इसमें जो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो आप लोगों ने जो है ये एग्जांपल एटलीस्ट याद रखने हैं। तो ये 3 to 4 एग्जांपल है, इन एग्जांपल को जो है आप लोगों ने जो है में रखना है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान हमेशा जो है लीविस एसिड बेस का जो है कंसेप्ट होता है और लीविस एसिड बेस जो है रिएक्शन जो है यहाँ पे आप लोगों के पास ऑब्जर्व होता है। ओके, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एक मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन और वो है मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्केन जो है इसको डिस्क्राइब करती है। अच्छा, मैकेनिज्म कैसे कहते हैं? मैकेनिज्म जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द डिटेल एंड स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ mechanism of reaction. Detail and stepwise explanation of a chemical reaction is known as a mechanism of reaction. ये mechanism of the reaction होता है। जब भी अल्केन्स की जो है फ्री रेडिकल जो है आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैं यहाँ पे जनरल जो है यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि ये मीथेन है और एंड इफ इट इज ट्रीटेड विद द हैलोजन, इसको हैलोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे दो किस्म के रिएक्शन है। एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो, डिफ्यूज सनलाइट, यू विल गेट ऑर्गेनो हैलो कंपाउंड, ऑर्गेनो हैलो कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ HCl गैस। तो ऑर्गेनो हैलो कंपाउंड जो है तो ये आप लोगों के पास हैलो जो है हैलो ऑर्गेनो हैलो कंपाउंड है और यहाँ पे जो है अगर आप देखें HCl गैस जो है ये प्रोड्यूस होता है। ये आप लोग हीटिंग के जरिए भी कर सकते हैं। इफ यू हैव टू ट्रीट द क्लोरीन विद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो यू कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू जो है हैलो अल्कीन में और HCl में इसको कन्वर्ट कर। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल प्रोसेस, फोटोकेमिकल रिएक्शन इसको डिस्क्राइब करते हैं और जब हीटिंग करते हैं तो इसको जो है थर्मल रिएक्शन से डिस्क्राइब करते हैं। थर्मली, तो थर्मल जो रिएक्शंस होते हैं इनिशिएशन, थर्मल इनिशिएशन रिएक्शन जो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है तो वो जो है यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं और उसके प्रेजेंस में जो है रिएक्शन होता है। तो हाउ द रिएक्शन जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो द डिटेल एंड स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ
इसको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप, ये 3 स्टेप में कंपोज होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ अल्केन, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। द फर्स्ट स्टेप जो है अगर आप लोग देखें तो इनिशिएशन स्टेप जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, इनिशिएशन स्टेप। अच्छा, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि ये क्लोरीन है एंड इफ इट इज एक्सपोज टू द सनलाइट, तो ये सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये मोस्टली जो है ब्लू कलर वेवलेंथ को जो है एब्जॉर्ब करता है। क्लोरीन का काम ये है कि ये मोस्टली ब्लू कलर वेवलेंथ के रेंज में जो है रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन, इनको जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, क्लोरीन का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो ये जब इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। फ्री रेडिकल जो है तो 2 फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे जनरेट होते हैं, एक फ्री रेडिकल क्लोरीन और यहाँ पे, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस रिटर्न कर लेते हैं। तो देयर इज अ होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के लिए जो बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड की जो है आप लोगों के पास क्या हो जाती है, यहाँ पे जो है होमोलाइटिक क्लीवेज जो है होती है। तो जब ये होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, बिल्कुल जो है क्लीवेज इस तरह होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वापस अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास क्लोरीन फ्री रेडिकल जो द फ्री रेडिकल आर हाईली अनस्टेबल। नाउ दीस स्पीशीज आर हाईली अनस्टेबल, ये जो है हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है। सो दे अटैक जो है ये किस पे अटैक करते हैं, सेकंड स्टेप में जो है आप लोगों के पास है प्रोपेगेशन स्टेप। तो ये जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोपेगेशन स्टेप है। अच्छा, प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है कि ये कार्बन है और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन, में एक हाइड्रोजन को एक्सप्रेस करता हूँ, ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के साथ शेयर किए हुए हैं। अच्छा, ये क्लोरीन आ जाता है विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब ये क्लोरीन अटैक कर लेता है तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ आता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करता है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक ऑन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्पेसिफिकली हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे जो है प्रोपेगेशन स्टेप में फर्स्ट में होता क्या है, ए ऑप्शन में आप लोग प्लीज ध्यान रखें, क्लोरीन अटैक ऑन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। होता क्या है कि यहाँ पे ये CH3 विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड प्लस हाइड्रोजन और यहाँ पे जो है HCl जो है आप लोगों के पास फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो ये कार्बन का फ्री रेडिकल बन जाता है। कार्बन फ्री रेडिकल है, मैंने क्या कहा कि फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में अब ये कार्बन जो फ्री रेडिकल है, अब ये न्यूट्रल क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं। इस जो चेन रिएक्शन है ना, तो उसको प्रोपेगेट करता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इस तरह इसको एक्सप्रेस करता हूं कि एक क्लोरीन जो है, अगर आप लोग देखें अब ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन मॉलिक्यूल न्यूट्रल क्लोरीन पे अटैक करते हैं और ये रिएक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। जब क्लोरीन फ्री रेडिकल है तो वो अल्केन पे अटैक करता है, जब कार्बन फ्री रेडिकल तो वो क्लोरीन पे अटैक करता है। तो ये बिल्कुल जो है क्या होता है, प्रोपेगेट हो रहा है और ये चेन रिएक्शन बन जाता है और जब तक जो है ये रिएक्शन खत्म नहीं होता, ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। तो जितने दोनों रिएक्टेंट्स हैं ये खत्म नहीं होते तो ये कंटिन्यू। तो यहाँ पे जो है CH3Cl एंड प्लस जो है अगर आप लोग देखें तो एक जो है क्लोरीन जो है, मैं इस तरह एक्सप्रेस कर लेता हूं कि ये क्लोरीन इसके साथ लिंक है और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो रह जाता है। अब ये फ्री रेडिकल दोबारा जो है फिर अनदर मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और ये प्रोसेस तरह कंटिन्यू होता है। दिस स्टेप इज नोन एज प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेट होना, ये क्लोरीन इनिशिएशन है और इस क्लोरीन की वजह से जब यहाँ पे जो है ये रिएक्ट करता है तो HCl को अपने साथ, तो कार्बन, फिर ये कार्बन फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे, तो फ्री रेडिकल कार्बन न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है, नॉट जो है ऑन द फ्री रेडिकल स्पीशी पे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। और इस स्टेप में द फ्री रेडिकल क्लोरीन जो है वो न्यूट्रल मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन स्टेप है, द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। और ये प्रोसेस उस वक्त तक, तो मैंने आपको बताया प्रोपेगेशन स्टेप कि जितना भी रिएक्टेंट होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो, तो उस वक्त तक ये टर्मिनेशन स्टेप जो है आप लोगों के पास, द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन स्टेप है। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जितने फ्री रेडिकल बनते हैं वो क्लोरीन के साथ अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या क्लोरीन जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इनके साथ कंबाइन होता है और यहाँ पे HCl बन जाए। ये आप लोगों के पास जो है क्या है, टर्मिनेशन स्टेप से इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो कार्बन हैलोजन जो है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड बनता है और यहाँ पे आप लोगों के पास इफ देयर इज अ फ्री हाइड्रोजन, तो ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू होता है कि जब तक आप लोगों के पास जो है ये सब के सब टर्मिनेट नहीं होते, सब के सब जो है खत्म नहीं होते, तो उस वक्त तक जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। यहाँ पे क्लोरीन जो है दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर क्लोरीन गैस में दोबारा भी कन्वर्ट हो सकता है।
तो फ्री रेडिकल जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास कंज्यूम होते हैं। तो ये एक जनरल जो है इसके लिए क्या है स्टेप्स है। अच्छा, हम यहाँ पे एक और पॉइंट की तरफ जो है जिसको हमने डिस्क्राइब करना है वो ये है कि प्रोपेगेशन स्टेप में जो है कौन से रेडिकल अटैक करते हैं। प्रोपेगेशन स्टेप में क्लोरीन फ्री रेडिकल भी अटैक करता है, प्रोपेगेशन स्टेप में जो है कार्बन फ्री रेडिकल भी अटैक करता है। टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी स्पीशीज होते हैं फ्री रेडिकल सब के सब कंज्यूम हो जाते हैं, सब के सब कंबाइन होते हैं, सब के सब कंबाइन हो जाते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज जो है जनरेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक और प्रोसेस जो है थोड़ा सा इस रिएक्शन के जो ड्रॉबैक्स हैं, एक तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं तो ये भी जहन में रखें कि दे फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, दे फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। यू कैन नॉट मॉनिटर देयर केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होता है तो क्लोरोमीथेन बनता है और HCl बनता है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इफ इट इज डिफ्यूज सनलाइट, मतलब ये कि डिफ्यूज सनलाइट हो या ये लाइट जो अभी यहाँ पे है, तो ये रूम जो यहाँ पे जो लाइट है, अगर ये लाइट भी इस पे आ जाए तो ये जो है स्लो रेट के साथ ये रिएक्ट करती हैं और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्लोरोमीथेन। अच्छा, क्लोरोमीथेन आपके पास बनेगा और HCl बनेगा। अगर आप लोग ये पॉइंट थोड़ा सा जहन में रखें, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन के, यहाँ पे मीथेन क्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे CH2Cl2 भी बनता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड DCM, डाइक्लोरोमीथेन। यू विल आल्सो गेट क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म भी बनता है, यहाँ पे एक अनदर HCl मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक अनदर HCl मॉलिक्यूल, एंड यू विल गेट अनदर मॉलिक्यूल कार्बन टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पे एक अनदर HCl। तो 4 HCl और कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लोगों के पास की फॉर्मेशन होती है। नो द रिलेटिव, आप लोगों के पास जो रिलेटिव है इनकी कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड जो है वो आप लोगों के पास डोमिनेंस की तरफ जाएगा, कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम। तो इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द हैलोजन, concentration of halogen, concentration of chlorine. If the chlorine concentration is more, अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो, लो कंसंट्रेशन हो, और इसकी कंसंट्रेशन हाई हो, मीथेन की कंसंट्रेशन हाई हो, तो फिर आप लोगों के पास क्लोरोमीथेन डोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। If the high concentration of methane, low concentration of chlorine, तो फिर आप लोग के पास जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये लो कंसंट्रेशन हो और ये हाई कंसंट्रेशन हो, अगर ये आप लोगों के पास सेकंड पॉइंट, अगर ये जो है मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि ये जो है फर्स्ट है, ये लो कंसंट्रेशन के साथ हो मीथेन, ये लो कंसंट्रेशन के साथ हो मीथेन, और ये हाई कंसंट्रेशन के साथ हो, तो फिर ये प्रोडक्ट ये आप लोगों के पास बनेगा। लेकिन ये पॉइंट याद रखें कि ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इन प्रोडक्ट को आप लोग ये स्टॉप नहीं कर सकते, तो ये जहन में रखें कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आप लोगों के पास इनकी फॉर्मेशन होती है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट भी आप लोग, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास। Which of the following halogen is more reactive towards alkane? Fluorine is more reactive than chlorine, chlorine is more reactive than bromine, bromine is more reactive than iodine. Which of the following halogen is more reactive towards the alkane? अल्केन के साथ जो है कौन से जो है हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है? तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, एंड दिस रिएक्शन इज अ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, इज ऑक्सीडेशन है। ये क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये भी आप लोग जहन में रखें कि इसमें जो है आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। लेट्स सपोज ये एक मीथेन है, तो +1 मल्टीप्लाइड 4 -4 जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन का। The oxidation state of the carbon is -4, but when it is treated with a chlorine, जब इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, it is converted into CHCl, तो -1 + 1 × 3, ये जो है अगर आप देखें तो ये -2 पे आ जाता है। The oxidation state of the chlorine -4 कार्बन इज -4 से -2 पे जा रहे हैं, कार्बन का -4 से -2 पे जा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, अ स्पीशी विच रिलीज इलेक्ट्रॉन, इट मींस इट एक्ट एज अ, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन इसको क्या करे, क्लोरीन को हैलोजिने उसको रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये क्लोरीन है, तो मैं अगर आप लोग देखें क्लोरीन यहाँ पे जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट? तो फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडेंट, देन क्लोरीन, क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडेंट, देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ गुड ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर हमने जो है पहले भी डिस्कशन की है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा, दैट्स व्हाई इट्स मोर रिएक्टिव।
So which of the following is more reactive towards alkane? That is halogen में fluorine, and the least reactive is iodine, and the least reactive is iodine. और यहाँ पे जो है ये redox reaction है, ये जो है oxidation हो रहा है. तो it's is an example जो है halogenation. Halogenation is an example of oxidation reaction of alkane. Is an example of oxidation reaction. ये oxidation reaction है, यहाँ पे oxidation हो रहा है. Is an example of oxidation reaction. Let's suppose ये कार्बन है CH4, and if you had to treat it with a chlorine, it is converted into carbon tetrachloride. आप देखें -1 multiplied 4 plus 4 oxidation state, ये -4 oxidation state, -4 से +4 पे जाना, 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 8 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं. -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, 8 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आप लोगों के पास की फॉर्मेशन होगी. तो it means the reaction is redox reaction. तो halogenation of alkene is an example of redox reaction. ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं. और ये इनका जो है ऑर्डर है कि हाउ दे विल रिएक्ट, ये किस तरह रिएक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट जो है अगर आप देखिए तो कंबस्शन की बात करते हैं. तो कंबस्शन जो है डिस्क्राइब करते हैं कि अल्केन की जब हम कंबस्शन करते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब उनकी जो है कंबस्शन करते हैं, तो कंबस्शन में जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, और एनर्जी रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. तो ये मीथेन है. एंड इफ वी हैव टू अलाउ टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है. इफ यू हैव टू अलाउ टू बर्न विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये मीथेन, और यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजन के साथ जो है इसको, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन जो है, तो इसको अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो 2O2 जो है इसके लिए डिस्क्राइब करते हैं. तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीटली बर्न द 1 मोल ऑफ मीथेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस में. और यहाँ पे जो है अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए वी नीड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ वाटर. अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 10 मोल हो जाए, ये मैंने सिर्फ इसके साथ 0 लगा लिया, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? 20 मोल इसके रिक्वायर्ड होंगे. 10 मोल ऑफ मीथेन के लिए 1 मोल के लिए 2 चाहिए, तो 10 के लिए मुझे कितना चाहिए? 20 मोल. अच्छा, जब ये 20 मोल बर्न होता है तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास 20 टाइम एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. अगर 1 मोल जो है आप लोगों के पास क्या करता है, 1 मोल ऑफ मीथेन ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है, तो माइनस यहाँ पे जो है 9-10 किलो जूल पर मोल राउंड अबाउट एनर्जी रिलीज होती है. 1 मोल इतनी एनर्जी रिलीज करता है, 9-10 किलो जूल पर मोल एनर्जी. तो अगर मैं इसको 10 मोल कर लूं तो ये 10 जो है माइनस जो है 10 मल्टीप्लाइड 9-10, यह आप लोगों के पास किलो जूल पर मोल इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाए. तो अगर आप लोग देखें तो ये 10 टाइम इंक्रीज ऑफ एनर्जी रिलीज, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ मीथेन होगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज आप लोगों के पास होगी. तो 1 मोल ऑफ मीथेन इज अलाउड टू बर्न. तो इफ यू हैव टू यूज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस होता है. अगर आप लोग देखें, मैं यहाँ पे इफ यू हैव टू अलाउ मीथेन विद द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप इसको लिमिटेड सप्लाई, तो यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लस वाटर. तो इफ यू हैव टू अप्लाई अ लिमिटेड सप्लाई, अगर आप इसकी लिमिटेड सप्लाई करते हैं, लिमिटेड जो है सप्लाई ऑफ हीटिंग है, स्मॉल अमाउंट, लो अमाउंट ऑफ जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न होता है, आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है, और वाटर जो है ये प्रोड्यूस होता है. अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर की प्रोडक्शन में एनर्जी कम रिलीज होगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी बर्न नहीं हो रहा है. तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाटर जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है. तो इसको अगर आप लोग देखें, तो मैं इसको अगर बैलेंस करना चाहता हूँ, तो ये बैलेंस करने के लिए जो है एटॉमिक फॉर्म में लेते हैं, और यहाँ पे जो है ये 3 मोल, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे भी, और ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे. तो 2 मोल ऑफ मीथेन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और 4 मोल ऑफ वाटर जो है आप लोगों के पास होगा. तो 2 मोल कार्बन, 2 मोल कार्बन बैलेंस, 8 मोल हाइड्रोजन, 8 मोल हाइड्रोजन, ठीक है.
और यहाँ पे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 4 मोल ये है और 2 मोल ये 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये भी है। सो 2 मोल ऑफ मीथेन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर जो है ये प्रोड्यूस होगा। अगर मैं सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन और डिक्रीज करूं, अगर हम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और भी रिड्यूस कर लेते हैं कि बिल्कुल जो है लो अमाउंट में जो है आप लोगों के पास सप्लाई हो, तो ये कार्बन है और इसको ऑक्सीजन की बिल्कुल लिमिटेड सप्लाई में करें और ये मीथेन कंपाउंड है और इसको जो है ये मतलब ये हाइड्रोकार्बन इसको बर्न करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन सूट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कार्बन सूट जो है यहाँ पे क्या करता है, कार्बन सूट जो है ये प्रोड्यूस कर लेता है, इट प्रोड्यूसेस कार्बन सूट और यहाँ पे आप लोगों के पास वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इट्स जस्ट ओनली कालिक प्रोड्यूस होगा, सिर्फ कार्बन सूट, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये जो है कालिक डिपॉजिट हो जाएगा। तो बहुत लिमिटेड सप्लाई में कार्बन सूट प्रोड्यूस होता है और अगर आप लोगों के पास सिर्फ थोड़ी सी लिमिटेड हो तो फिर मीथेन गैस जो है जो बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होता है 3 मोल ऑफ वाटर। ऑक्सीजन जो है अगर आप इसके साथ मतलब ये कि इसको ट्रीट करते हैं तो 2 मोल के लिए 3 मोल, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 4 मोल, और अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो ये एक जनरल जो है क्या है, एक जनरल रिएक्शंस है और इन रिएक्शंस को आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि कंबस्शन में आप लोगों ने बहुत केयरफुली देखना है कि कंबस्शन जो है हम यहाँ पे जब डिस्क्राइब करते हैं तो अल्केन्स की जब भी कंबस्शन होती है तो अल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेस में इनकी जो है क्या करते हैं, कंबस्शन करते हैं। तो कंबस्शन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। कंबस्शन क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अच्छा, एक और जो है आप लोगों के कोर्स का खैर यह भी हिस्सा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, लेकिन ये है कि अगर आप मीथेन गैस को ले और इसकी KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मीथानॉल। ये मीथानॉल में कन्वर्ट होता है, मीथानॉल। मीथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्केन। मीथेन अल्केन है। इथेनॉल इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ इथेन। प्रोपानॉल इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन। तो अगर आप अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं यू विल गेट अल्कोहल, अल्कोहल आता है, तो ये अल्कोहल है। तो कैन यू कन्वर्ट अल्केन into alcohol? The reagent which is responsible to convert alkane into alcohol is a KMnO4H2SO4. Which of the following reagent is responsible to convert the alkane into alcohol? That is KMnO4H2SO4 इनका मिक्सचर है। अगर मैं क्या करूं यहाँ पे जो है बस जो है इस तरह डिस्क्राइब करता हूं, ये ईथेन है एंड इफ ईथेन को अगर मैं KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ ईथेन। इथेनॉल इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ ईथेन। मीथेनॉल इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ मीथेन। ये मीथेन का जो है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। एंड द थर्ड वन जो है अगर आप लोग देखें तो ये प्रोपेन है। तो इफ यू हैव टू ऑक्सीडाइज प्रोपेन, अगर आप प्रोपेन की करते हैं तो यू विल गेट प्रोपानॉल। तो यहां पे क्या हो सकता है, प्रोपानॉल। तो प्रोपानॉल में 1 प्रोपानॉल भी बन सकता है, 2 प्रोपानॉल भी बन सकता है, लेकिन दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और H2SO4 जो है कि अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसमें कैटालिस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ H2SO4 यूज करें तो फिर आप लोगों के पास जो अल्केन है, अल्केन्स, तो इन अल्केन्स की ऑक्सीडेशन होती है तो दे आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। मैं ये रिपीट करना चाहता हूं कि अल्कोहल इज द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ अल्केन। सो द टाइप ऑफ reagent which is responsible to convert alkane into alcohol A, B, C, D। अगर आप लोग देखें KMnO4 in the presence of acidic media, potassium dichromate in the presence of acidic media, potassium dichromate strong oxidizing agent है, ठीक है। और यहां पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहां पे जो है बोथ A एंड B। तो ये आप लोगों के पास का ऑप्शन है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप लोगों ने जो है केमिस्ट्री में जो है मतलब ये कि आप लोगों को जो MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं तो 3 क्वेश्चंस होते हैं।
जो कि बार बार रिपीट होते हैं। एक है रिएक्टेंट्स, एक है प्रोडक्ट, और एक है रिएक्शन कंडीशंस। ये तीन रिएक्शन का एक कंडीशंस है। रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ये तीन जो है अगर आप लोग देखें तो ये तीन पॉइंट्स जो है आप लोगों ने जो है बिल्कुल क्लियर करने हैं। आप लोगों को क्वेश्चन क्या मिलते हैं? रिएक्टेंट गिवन होगा, रिएक्शन कंडीशन गिवन होगा, एंड यू हैव टू फाइंड दिस वन। रिएक्टेंट, कंडीशन, ये दोनों गिवन होंगे एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। सो आप लोगों को कहा जाएगा कि ये रिएक्टेंट है और अगर इस कंडीशन पे इसको ट्रीट करते हैं तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें, क्या प्रोडक्ट बनेगा। द थर्ड पॉइंट ये है, अगर आप देखें तो यहां पे जो है रिएक्टेंट्स गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा, और इस कौन से कंडीशन पे जो है कंडीशन डिमांड होगा। देखिए, रिएक्टेंट्स गिवन होगा, प्रोडक्ट्स गिवन होगा, कौन से कंडीशन पे ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ए बी सी डी में आइडेंटिफाई करें। सो आइडेंटिफाई करें कौन से कंडीशन पे ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये आप लोगों ने जो है एक रिएक्शन को हर स्टेप बाय स्टेप जो है पे प्रैक्टिस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस होगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप लोग देखिए कंडीशन आपको गिवन होंगे, रिएक्शन कंडीशन आपको गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन होगा, एंड रिएक्टेंट जो है स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, ए बी सी डी में स्टार्टिंग मटेरियल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट द मटेरियल कि कौन सा रिएक्टेंट जो है इस कंडीशन पे ए बी सी डी, कौन सा रिएक्टेंट जो है इस कंडीशन पे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। रिएक्टेंट इस कंडीशन पे क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, एबीसी में कैसे सेलेक्ट करें। रिएक्टेंट यही प्रोडक्ट गिवन होगा एंड कौन से कंडीशन पे आप लोगों के पास है यहां पे ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो ये प्रोडक्ट है कौन सी कंडीशन पे आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगा। सो अगर आप लोग देखें, मैंने जनरल जो है यहाँ पे जो है केमिकल और जो प्रॉपर्टीज है अल्केन की, तो उनको जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अल्केन की जो प्रॉपर्टीज है तो उनमें जो है आप लोगों ने जो है ये तीन कंडीशंस, इन तीन क्वेश्चन को आप लोगों ने जहन में रखना है। यही तीन क्वेश्चंस है, रिएक्शन, कंडीशन, प्रोडक्ट में हर जगह पे रिएक्शन, प्रोडक्ट्स आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठा के देखें, हर जगह पे यही तीन जो है आप लोगों के पास जो है क्या होते हैं, कंडीशंस होती हैं और आप लोगों से जो है यही क्वेश्चन डिमांड होते हैं, ये तीन क्वेश्चन डिमांड होते हैं। तो आप लोगों ने जो है प्लीज इन क्वेश्चन को क्लियर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह अल्कीन की केमिस्ट्री होगी और उसको जो है नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हो। थैंक यू।